गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम खेमराज गिरी है। आज मैं आप लोग के बीच में एक और ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे आने वाले समय पे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं लेके आऊँगा, बहुत सारे वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपको उस नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके और जिससे आपका बिजनेस भी बढ़े और आपकी टीम भी आगे बढ़ सकती है। तो आज मैं ये बताना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए मुख्यतः 4 कदम आपको बढ़ाने होते हैं। उसमें से कौन कौन से कदम हैं आपको ये जानना है। सबसे पहला कदम है लिस्ट बनाना। दूसरा कदम है जिनका आपने लिस्ट बनाया उनको मीटिंग या प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करना। तीसरा है जिनको आपने बुलाया और वो आते हैं तो उनको प्लान दिखाना। और चौथा है उनको फॉलो अप करना है। ये 4 कदम होते हैं। इन 4 कदम में से पहले कदम यानी कि लिस्ट बनाने के लिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। आप उस वीडियो को देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देखें। सबसे पहले तो आप वीडियो देखकर एक बड़ा सा लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद इस वीडियो को देखिए कि उनको मीटिंग या प्लान दिखाने के लिए कैसे इन्वाइट कर सकते हैं। मैं ये आज का जो टॉपिक है, इन्वाइट लोगों को कैसे करें, इस टॉपिक पर हम इस वीडियो को बनाएं। तो हम शुरू करते हैं कि जब वीडियो हम देखेंगे तब आपको इनवाइट करने का तरीका पता चलेगा कि इनवाइट कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब सिस्टम में आते हैं उनको हम बोलते हैं या कोई भी बोलता है, ऑफलाइन बोलते हैं कि सेमिनार हैं उसमें लोगों को बुलाओ, प्लान दिखाने के लिए लोगों को इनवाइट करो। तो इनवाइट तो करते हैं लेकिन उनको इनवाइट करने का तरीका उनको सही से नहीं आता है। वो ढीले ढाले तरीके से उसका बात रखते हैं या पहले वो प्लान फ़ोन में बता देते हैं कि एक कंपनी की मीटिंग है, फलनी कंपनी की मीटिंग है, एक सेमिनार है जिसमें ज्वाइन होना है, आप आइए, आपको आना है, इस तरह से आप बोलते हैं। तो उनको पहले समझ में आ जाता है, जो प्रोस्पेक्ट है वो पहले समझ जाता है कि भाई ये इन लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम है, या क्योंकि हमने कंपनी बताया, इवेंट बताया, सेमिनार बताया, तो उनको पहले से कहीं ना कहीं किसी न किसी ने इसके बारे में बताया हुआ है। तो वो समझ जाता है और वो वहीं से बहाना बना के पीछे हट जाता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसको इनवाइट कैसे करें। आपका जो अपलाइन होता है या सेमिनार में जो भी चीफ गेस्ट आता है वो उन लोगों को प्लान दिखा सकता है, मोटिवेट कर सकता है, फॉलो अप कर सकता है, क्लोजिंग कर सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेवारी आपकी है। तो वहाँ प्लान दिखाने के लिए लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे, मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट करेंगे, इसको आज ध्यान से देखेंगे। तो ये जो आपका वहाँ पे पहुँचाने के लिए कुछ कला सीखनी पड़ेगी, कुछ टेक्निक सीखनी पड़ेगी। उस टेक्निक के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग सेमिनार में भी पहुँचेंगे और बहुत सारे लोग प्लान देखने के लिए भी आपके बुलाए जगह पे आ सकते हैं। अब उससे पहले कि हम कैसे हम उसको बुलाएं, तो हम एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं फॉर्म की टेक्निक। फॉर्म बोले तो FORM। ये फॉर्म की टेक्निक को हमको समझने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों को इन्वाइट करते समय फॉर्म की टेक्निक को अगर हम शामिल करते हैं, उसके टेक्निक से अगर हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो प्रोस्पेक्ट है उनका आने का रेशियो बढ़ जाएगा और बहुत बड़े रेशियो के साथ लोग आपके मीटिंग में या प्लान देखने के लिए आपके पास आ सकते हैं। जैसे कि किसी भी दोस्त या रिश्तेदार या पड़ोसी, किसी को भी आपको मीटिंग में बुलाना है या प्लान दिखाने के लिए बुलाना है, तो पहले मैंने बताया फॉर्म की टेक्निक। फॉर्म का मैं फुल फॉर्म बताया FORM। पहले हम बात करें F के ऊपर। F क्या होता है, आप किसी को भी फ़ोन किया, वो रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, उसको बोलना और क्या हाल चाल है। तो सबसे पहले अगर किसी से आपने पूछा क्या हाल चाल है तो वो बोलेगा कि भाई ठीक है। जैसे उसने बोला ठीक है तो आपने फिर अपने सवाल कर देना है कि आपके परिवार का क्या हाल चाल है, मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, है ना।
इस तरह से आप अगर आप लोगों से बात करेंगे तो अगर कोई दिक्कत होगा तो बता देगा, नहीं तो ज़्यादातर लोग का ये बोलता है सब ठीक है, बढ़िया है, सब कुशल है। इस तरह से बात आएगा। अगर कोई दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत बताया उसने कि कोई बीमार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ या कहीं फंक्शन में हूँ, कहीं कुछ हूँ, तो आपने वहाँ पे चुप होना है। अगर उनको कोई दिक्कत है, अगर आपको उसका सोल्यूशन पता हो तो आप उसका सोल्यूशन बताएं कि ये इस तरह से आप काम करिए, यहाँ पे लोगों को दिखाइए, यहाँ पे इस डॉक्टर को दिखाइए, इस तरह से आप उनको सोल्यूशन कर सकते हो, उनका हमदर्द बन सकते हैं। तो उनका सोल्यूशन बताया तो फिर 1-2 दिन बाद फिर पता करिए कि क्या हाल चाल है। जब वो ठीक हो, तो जब बोले ठीक है, तब उसके बाद फिर आपके लिए अगला जो कदम है उसके ऊपर चलेंगे। जैसे हमने फैमिली के बारे में पूछा, जब फैमिली अगर उनके सही हैं तब ही आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आपको वहीं पे रुक जाना है। बिजनेस की बातें नहीं करनी है, मीटिंग की बातें नहीं करनी है, सेमिनार की बातें नहीं करनी है, नहीं तो वो आपके लिए हमेशा के लिए वो आपके लिस्ट से हट जाएगा और आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि हमने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। अब जैसे वो परिवार के बारे में सब सही है बोलता है, तो अब हमने उसको पूछना है ओ मतलब ऑक्यूपेशन के बारे में हम पूछेंगे कि आपका धंधा पानी क्या करता है, या तो आप धंधा क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, क्या करते हैं, वो बताएगा। अगर वो बोलता है नौकरी करता हूँ तो बोलते हैं कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, और क्या काम है, और कितनी सैलरी मिलती है, ये सारी चीज़ आप उससे पूछ सकते हो। अगर वो बताता है तो फिर उस हिसाब से आप बात कर सकते हैं। जैसे आपने ओ के बारे में पूछा तो फिर उनसे बोलेंगे कि भाई फिर तो आपका नौकरी अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, खेती अच्छी होगी, अच्छी इनकम हो रही होगी। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि कोई भी आदमी आज दुनिया में संतुष्ट नहीं है। हर आदमी अपने पैसे से परेशान है। एक डॉक्टर सोचता है कि इंजीनियर की ज़िंदगी अच्छी है, इंजीनियर सोचता है कि वकील की ज़िंदगी अच्छी है, वकील सोचता है कि भाई कारपेंटर की ज़िंदगी अच्छी है, कारपेंटर सोचता है कि बिजनेसमैन की ज़िंदगी अच्छी है, बिजनेसमैन को होता है कि नौकरी वाली अच्छी है। हर आदमी यही चाहता है कि दूसरे के काम अच्छा है, दूसरा संतुष्ट है, मैं ही दुखी हूँ, सब कहीं ना कहीं से दुखी होता है। तो उस चीज़ को आपने, जो भी वो अपना कमजोरी बताता उसको आपने नोट करना है कि वो क्या बोल रहा है। जैसे नौकरी कर रहा है तो वो भी दुखी होगा, कहीं ना कहीं दुखी है, क्योंकि वो ज़्यादा 10-15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा होगा, लेकिन उसके खर्चे में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे होंगे, खर्चे बढ़ रहे होंगे, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही होगी। तो महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही होती है, सैलरी नहीं बढ़ रही होती है। इससे वो परेशान है, बोलता है यार सैलरी बढ़ ही नहीं रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो दुकानदार है, दुकानदार भी उसी तरह से परेशान है, कहीं ना कहीं परेशान है कि वहाँ कंपटीशन का ज़माना हो गया, मार्जिन कम है, कई सारे टैक्स हो गए, कहीं उधारी फंस गई है। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कत उसको भी हो रखा होगा। वो कहीं ना कहीं हर आदमी परेशान है। जो भी उसकी परेशानी आपने नोट करनी है, अगर आपने उसका परेशानी को नोट किया तो फिर आप उससे जो चौथा सवाल है उससे करना है आर मतलब उससे ये पूछना है कि सर आप रेस्ट टाइम पे क्या करते हैं। उससे ये नहीं पूछना है कि आप फ्री कब रहते हैं। अगर आपने ये सवाल पूछ लिया कि आप फ्री कब रहते हैं, तो उसको वो बोल सकता है कि मैं कभी फ्री नहीं रहता, मैं तो सुबह से शाम तक बिजी रहता हूँ, हमेशा बिजी रहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो आपने उनको सवाल ही इस तरह से करना है कि आप रेस्ट टाइम पे क्या करते हैं, यानी कि उसको ये मोहर लगा देना है कि आप फ्री तो हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी आप फ्री रहते हैं। तो जब फ्री रहते हैं तो आप क्या करते हैं, तो उस टाइम वो ये बोल सकता है फ्री टाइम में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, फ्री रहते हैं। रेस्ट टाइम में तो कोई कुछ नहीं करता, फ्री रहता है। तो आप उसको जब उसने बोला कि भाई मैं रेस्ट टाइम पे फ्री रहता हूँ, फ्री टाइम पे फ्री रहता हूँ, कुछ नहीं करता, तो उस टाइम आप ये बोल सकते हो कि कोई भी दिन एक चुन सकते हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी हो, या सुबह हो, शाम हो, जब भी आपको सुविधा हो। और ये सुविधा वाला दिन या टाइम आपने पहले से डिसाइड करनी है। अगर वो ये बोलेगा तो मैं उस टाइम इसको इनवाइट करूँगा। तो उस टाइम जब वो बोलेगा कि भाई संडे को या मंडे को कभी भी, या सुबह शाम, जब टाइम बताएं, इस टाइम आप अगर 1 घंटे या 1.5 घंटे का समय निकालते हैं
तो आपकी जो ये परेशानी है, चाहे पैसों की परेशानी है या पेरेंट्स का इलाज करने का परेशानी है, बच्चों की फीस की प्रॉब्लम है या कोई भी और दिक्कतें हो सकती है, वो जो बताया है, या उसके पास कोई सारे कर्जे हों, वो कर्जे हटाने का हो, इस तरह के जो भी बताता है तो उसको बोला ये सारा चीज़ आपका ख़त्म हो सकता है अगर आप 1-1.5 घंटे का समय फलाने दिन निकाल सकते हो। तो अगर इस तरह से आप उसको बताओगे तो फिर वो पूछेगा कि क्या है, कैसा है, तो आपने उनको बोलना है कि आपको अभी मैं जल्दी में हूँ या अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो आप संडे को या मंडे को कभी भी आप समय निकाल के आप आएंगे तो आप कमी सर, तो आपके पश्चात वो आने को तैयार हो जाएगा प्लान देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से करके आप उसको बुला सकते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोग ये कर सकते हैं उसमें, क्योंकि उनको पहले से किसी ने बताया होता है प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो वहाँ पे वो देखता है, पहले से पूछ सकता है कि कहीं कोई MLM कंपनी तो नहीं है, या वो बोल सकता है कोई चेन सिस्टम तो नहीं है, या कोई वो बोल सकता है कि लोगों को जोड़ने का काम तो नहीं है, या कोई स्कीम तो नहीं है। जब इस तरह की बातें वो करे तो आपने वहाँ पे बहुत सारे उसके सवालों का जवाब देने की कोशिश नहीं करनी है, उनसे पहले उनकी बात सुननी है। अगर वो बोलता है कि भाई कोई MLM तो नहीं है, तो आपने उनसे ये बात करनी है, MLM मतलब इस तरह से करके आप उससे सवाल कर देंगे, यानी उसका गेंद उसी के पाले में डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप वो करेंगे, अगर वो बोलता है चेन सिस्टम तो नहीं है, फिर आपने वहाँ पे अनजान बन जाना है। चेन सिस्टम क्या मतलब है? यानी कि अगर उसको जानकारी होगा तो जानकारी देगा, अगर जानकारी अगर उसके पास नहीं होगा तो आधी अधूरी जानकारी देगा। तो वहाँ पे आप पहले से जानते हैं कि भाई वो जो बोल रहा है आधी अधूरी जानकारी, उसको पूरी जानकारी नहीं है। तो वो बोलता है जोड़ने का काम तो नहीं है, तब भी आप बोल सकते हैं मतलब, या उसने बोला कि कोई स्कीम तो नहीं है उस टाइम, यानी कि हर बात पे आपने उसे मतलब करके उस सवाल उसी के उसमें देने हैं, आपने जवाब देने की कोशिश नहीं करनी है। जब इतने सारे चीज़ पे अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे और उसी से सवाल कर लेंगे तो वो आधी अधूरी जानकारी बताने की कोशिश करेगा। जब आपको लगा कि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तो उसको बोलना है वैसे आप जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, इसलिए आपको मैं संडे को दिन में 10 बजे आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप आइए, वहाँ पे आके देखिए, ये जो आप बता रहे हो इस तरह से कुछ भी नहीं है। आप वहाँ आके देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जो आपकी परेशानी है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह से करके अगर आप उसको बताएंगे तो वो मीटिंग में आ सकता है, आपके प्लान देखने के लिए आ सकता है। अगर आपने पहले अगर उसने सवाल कर दिया और आपने उसको जवाब देने की कोशिश कर ली, संतुष्ट करने की कोशिश कर ली, तो वो कभी भी मीटिंग में नहीं आएगा, आपकी बात नहीं मानेगा। तो इसलिए दोस्तों, आपने जो देखा कि इस सिस्टम में आपको लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है, प्लान देखने के लिए इनवाइट करना है, तो फ़ोन की टेक्निक के साथ आप काम करें तो आपके साथ बहुत बड़ा नेटवर्क आपके साथ जुड़ जाएगा। और जो भी सवाल लोग करें तो उसके जवाब उस टाइम देने की कोशिश ना करें, और फ़ोन में प्लान बताने की कोशिश ना करें। समय निकाल के फुर्सत से बैठ के आप प्लान बताएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो वहाँ पे जैसे आपने लोगों को इनवाइट किया और वहाँ पे आए, तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा कि प्लान कैसे दिखाएं, उसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान दें, इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। जब तक आप इस वीडियो को देख के आप लोगों को इन्वाइट करने की कला सीखिए और